Hello students, welcome back to Passionata. I am Nikita and today we will discuss the back exercise of chapter Helen Keller. So, let's start with our back exercise. First question is, something is wrong, said Helen's mother. What was wrong with Helen? तो हेलेन की मदर कहती हैं कि कुछ तो गलत है। तो हेलेन के साथ क्या गलत था? तो हेलेन जब बीमार हो जाती है उसके बाद क्या होता है, उसकी सुनने की और देखने की शक्ति चली जाती है। ठीक है, तो शी कुड नॉट सी और हियर, कि हेलेन देख और सुन नहीं सकती। although हेलेन कुड नॉट हियर और सी, what kind of a girl was she? हालांकि हेलेन सुन और देख नहीं सकती, लेकिन वो किस प्रकार की लड़की है? तो शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। हालांकि वो देख सुन नहीं सकती लेकिन उसके अंदर और टैलेंट है ना। तो शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अग्रीड टू हेल्प हेलेन? हेलेन की मदद करने के लिए कौन तैयार हो गया? सो मिस सुलिवान, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलेन। मिस सुलिवान जो कि एक यंग टीचर थी, वो हेलेन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड मिस सुलिवान हेल्प हेलेन? Answer is, Miss Sullivan taught Helen many words with the help of special hand signs. She made her understand the importance of words. How did Miss Sullivan help Helen? Miss Sullivan help कैसे करती हैं हेलेन की? So Miss Sullivan taught Helen many words with the help of special hand sign. अलग अलग साइन, हैंड के साइंस बनाकर मिस सुलेवन हेलेन को बहुत सारे वर्ड सिखाती हैं। शी मेड हर अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स, और वो हेलेन को ये सिखाती हैं कि शब्दों की कितनी इम्पोर्टेंस है, ये शब्द हमारे लिए कितने जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड हेलेन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू द रनिंग वाटर? कि हेलेन को क्या सीखने को मिलता है जब हेलेन की टीचर उसका हाथ रनिंग वाटर में डालती हैं? हेलेन अंडरस्टूड दैट वाटर मींट समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड। तो हेलेन को ये समझ में आता है कि वाटर का मतलब होता है कुछ गीला, ठीक है, जो कि बहता हो और कुछ गीला हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेलेन फाइनली अंडरस्टूड? सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज थी जो हेलेन को फाइनली समझ में आ जाती है? क्या थी? कि वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो the answer is, finally Helen understood that words were the most important things in the world. तो finally Helen को ये समझ में आ जाता है कि words बहुत ही important place रखते हैं हमारी लाइफ में, कि संसार में सबसे ज्यादा importance किसी चीज की है तो वो क्या है? शब्दों की है। Words would tell her everything she wanted to know. और शब्द हमें हर वो चीज सिखाते हैं। ये शब्द हेलेन को हर वो चीज सिखा सकते थे या हर वो सवाल का जवाब दे सकते थे जो हेलेन जानना चाहती थी। ऑलराइट, तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन आंसर्स। अब हम बाकी का सेक्शन देखते हैं। लेट्स टॉक यूजिंग साइन लैंग्वेज, मेक दीज लेटर्स विद योर हैंड। तो हमें अपने हैंड से क्या करना है? CHE के लेटर्स बनाने हैं। तो सी कैसे बन जाएगा? समथिंग लाइक दैट, सी जैसा लग रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एच हम कैसे बना सकते हैं? कुछ इस तरीके से एच बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट ई कैसे बना सकते? ई इस तरीके से। और के बनाना है, ऐसी शेप होती है के की। और भी आप अलग अलग शेप से बना सकते हैं, ट्राई करके देखेंगे, खुद से करना है। ठीक है। नेक्स्ट, स्पेल दीज वर्ड्स थ्रू हैंड्स साइन। तो ये आप खुद से करेंगे। हेलेन और वॉज को अपने हैंड में आप कैसे लिख सकते हैं, ये कैसे अपने हैंड साइन की हेल्प से बना सकते हैं, वो बताना है। नेक्स्ट, हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी रीड? तो वो जिनको दिखाई नहीं देता वो कैसे पढ़ते हैं? तो सच पीपल रीड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल साइन लैंग्वेज। तो वो स्पेशल साइन लैंग्वेज का यूज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। साइन लैंग्वेज को सीख के उसके बाद वो पढ़ सकते हैं। ऑलराइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्क्रिप्ट फॉर पीपल हु कैन नॉट सी कॉल्ड? तो उस स्क्रिप्ट का नाम क्या होता है? स्क्रिप्ट क्या होता है? लिपि, यानी कि जिस जैसे इंग्लिश हम लिखते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश कौन सी लिपि है या कौन सी स्क्रिप्ट है? रोमन स्क्रिप्ट है। ठीक है। इसी तरीके से हर लैंग्वेज की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है। ठीक है। जैसे संस्कृत हम लिखते हैं तो संस्कृत कौन सी स्क्रिप्ट है? देवनागरी। ठीक है। ऐसे हर लैंग्वेज की अपनी अपनी एक स्क्रिप्ट होती है। तो वो लोग जो देख नहीं सकते उनके लिए कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है? तो वो होती है ब्रेल स्क्रिप्ट। ठीक है। ब्रेल स्क्रिप्ट में क्या होता है? जैसे पेपर है उसके ऊपर वर्ड्स को डॉट डॉट करके पॉइंट किया जाता है। तो इससे क्या करते हैं? वो फील करते हैं, दिखाई तो उन्हें नहीं देखता। ठीक है। जैसे पेपर है, पेपर के ऊपर कुछ डार्क मतलब डॉट 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 करके
उभार दिया जाता है ताकि वर्ड्स का पता लगे। जैसे कि अगर आप एक एक्टिविटी करके देखें, एक पेपर लीजिए, उस पे आप डॉट डॉट करके एच लिख दीजिए मान लो, ठीक है। तो जब आप उसे फील करेंगे, आइज क्लोज करके फील करेंगे, तो आप उसे पढ़ पाएंगे कि ये एच लिखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक ब्रेल लिपि होती है या ब्रेल स्क्रिप्ट होती है। नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी? तो जो बच्चे नहीं देख सकते, आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं? खुद से सोचेंगे और खुद से करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, लुक एट द साइन फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। ओके, तो यहाँ शायद कुछ साइंस दिए हुए हैं, ठीक है। देखो ए टू जेड सभी लेटर्स के साइन दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। हमें कुछ देखा सी था, तो सी को कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। एच एच मेंशन किया हुआ है और ई भी दिया हुआ है और आई थिंक के था, ठीक है। तो सबके बताया हुआ है कि किस किस तरीके से, जैसे जी है तो उसको हम कुछ इस तरीके से बताएंगे, ठीक है। यहाँ से देख के भी आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, let's write. Match the two parts of sentences given under column A and B. Add but to join the two parts and write complete sentences. Okay. यहाँ A और B कॉलम दिया हुआ है, इसमें कुछ क्या sentences दिए हुए हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, but यूज करते हुए उन sentences को join करना है। So Helen lived after her illness. Helen जिंदा रही अपनी बीमारी के बाद। बट यूज करना है, तो लेकिन क्या हो गया था, उसकी या सुनने और देखने की शक्ति चली गई थी। तो अब हम इसमें से ढूंढेंगे, एक बार इन सभी को रीड कर लेते हैं। हर मदर थॉट शी कुड लर्न, उसकी मदर ये सोचती थी कि वो लर्न कर सकती है। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कर रही है। शी कुड नॉट हियर और सी, सो आवर आंसर इज शी कुड नॉट हियर और सी। तो सेंटेंस विल बी, हेलेन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस बट शी कुड नॉट हियर और सी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, शी वॉज काइंड टू हेलेन, कि वो हेलेन के लिए काइंड थी, और शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, कि वो बहुत इंटेलिजेंट थी। तो अब हमें सबके मीनिंग पता है, अब हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, शी कुड नॉट सी और हियर, कि वो सुन और देख नहीं सकती थी। बट का यूज करना है, लेकिन क्या कर सकती थी, इसके बट का क्या मतलब है कि इसके अपोजिट ये काम कर सकती थी। तो वो सुन और देख नहीं सकती थी, लेकिन वो कैसी बच्ची थी, एक इंटेलिजेंट बच्ची थी, ठीक है। बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट थी। नेक्स्ट, पीपल थॉट दैट शी कुड नॉट लर्न एनीथिंग, लोग सोचते थे कि वो कुछ भी नहीं सीख सकती, लेकिन उसकी मदर क्या सोचती थी कि वो सीख सकती है। तो फर्स्ट सेंटेंस ही था, हर मदर थॉट शी कुड लर्न, कि वो सीख सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस इज, हेलेन कॉपीड द वर्ड्स, तो हेलेन ने कौन से वर्ड्स कॉपीड किए, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कर क्यों रही है, ऐसा कर रही है तो वो क्यों कर रही है। तो सेंटेंस सेकंड था, शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग। बट का यूज करेंगे, देखो सेंटेंस क्या बन जाएगा, हेलेन कॉपीड द वर्ड्स बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग, उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो ये क्यों कर रही है, ये क्या कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मिस सुलिवन वॉज स्ट्रिक्ट, मिस सुलिवन स्ट्रिक्ट थी, लेकिन कैसी थी, काइंड भी थी, ठीक है। डी पार्ट, शी वॉज काइंड टू हेलेन, ठीक है। तो सेंटेंस विल बी, मिस सुलिवन वॉज स्ट्रिक्ट बट शी वॉज काइंड टू हेलेन, ठीक है। टीम टाइम है, तो ये आपको अपने फ्रेंड्स के साथ करना है, ये आप खुद से करेंगे। मैं एक बार फिर भी रीड आउट करवा देती हूँ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो सेंटेंसेस क्या हैं, her clothes were always dirty. She was often angry. Sometimes she lay on the floor. Her parents never scolded her. अच्छा, तो मुझे एक चीज समझ में आई, यहाँ कुछ वर्ड्स क्या हैं, हाईलाइटेड है, यानी कि ब्लू वर्ड्स हैं, जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर। और ये वर्ड्स क्या करते हैं, मुझे समझ में आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को। जैसे ऑलवेज हमेशा, ऑफन कभी कभार, समटाइम्स कभी कभी, नेवर कभी नहीं, एक पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन कर रहे हैं। अब देखते हैं हमें करना क्या है। आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन, पुट अ टिक अंडर द राइट कॉलम। अच्छा, तो हमें क्या करना है, राइट कॉलम में हमें टिक करना है। यहाँ पे देखो वर्ड्स दिए हुए हैं, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स एंड नेवर। नाउ योर फ्रेंड्स विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन, तो आपका फ्रेंड भी आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे और आपको भी वही क्वेश्चन उन्हें बताना है। सो हाउ ऑफन डू यू, तो हमें ये बताना है कि कितने जल्दी, कितना फ्रीक्वेंसी से आप ये काम करते हैं। जैसे ओबे योर पेरेंट्स, कोई बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स को सुनता है, हमेशा उनकी बात मानता है, कोई कभी कभी सुनता है, कोई कभी नहीं सुनता। तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर पे आप टिक मार्क करेंगे, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सभी को ऑलवेज पे ही टिक करना चाहिए। क्यों? आपको अपने पेरेंट्स को हमेशा सुनना चाहिए। नेक्स्ट, विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपके साथ ही रहते हैं तो आप ऑलवेज टिक कर सकते हैं। अगर आप कभी मंथली जाते हैं या वीकली जाते हैं या कभी आपने देखे ही नहीं है, या हो सकता है शायद किसी के ग्रैंड पेरेंट्स हो ही ना, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेंशन करेंगे। फाइट विद योर ब्रदर और सिस्टर। अपने बहन भाई से लड़ाई कितनी जल्दी जल्दी करते हैं? नेवर। ऐसा मुझे नहीं लगता कोई बच्चा होगा। ऑलवेज में आई होप मैक्सिमम बच्चे आएंगे, और समटाइम्स वाले अच्छा है, कभी कभी ठीक है, लेकिन ऑलवेज इज नॉट गुड। ऑलराइट। हेल्प अदर्स। तो झूठ नहीं लिखना कि लिख दें ऑलवेज और आपने कभी किसी को हेल्प की नहीं, आपकी मदर ने आपको कोई काम बोला और आपने ना किया हो, है ना, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सही सही फिल करेंगे, ये आप खुद से करेंगे। ऑलराइट, सो इट्स वी हैव डन विद अवर यूनिट 5 टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 6 स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।